पर 50 शेयर्स हैं और 1508 पर इन्होंने लिया हुआ है। इस वक्त अगर देखेंगे तो 13,000 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। या तो कि ये बहुत पहले की खरीद है, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब की खरीदारी है इनकी। या तो ये लेवल्स हमें वापस से चेक करने पड़ेंगे। फिलहाल अभी अगर इसी लेवल को मान के चले तो शानदार मुनाफा इनको इस स्तर पर हो रहा है। अगर 1500 की बात करें तो काफ़ी लॉन्ग टर्म निवेशक है और लग रहा है कि काफ़ी समय से इस स्टॉक को होल्ड किए हुए हैं। इस पर राय ले लेते हैं। विवेक जी, आप ही सजेस्ट करिए। बजाज फिनसर्व, इनकी जो खरीद लग रही है अगर उसको देखें तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको इस वक्त यहाँ पर स्टॉक में। बजाज फिनसर्व कैसी लग रही है आपको कंपनी, और आगे क्या ग्रोथ स्टोरी आपको दिखाई दे रही है? कौन से टारगेट्स आप देख रहे हैं नेक्स्ट बजाज फिनसर्व के लिए? इनफैक्ट देखिए, काफी मुनाफा नहीं, अगर कोई पहली बार देखे ना कि इस दाम में लिया और आज करीबन 13,000 रुपए चल रहा है, तो लोग बोलेंगे कि लॉटरी लग गई है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इस दौर में इन्होंने कितना पेशेंस दिखाया है और उसका फल इनको आज मिल रहा है। दो चीज है, देखिए, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है और आप अब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म में मतलब बिलीव करते हो, जो मुझे लग रहा है, डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो वैसा है तो आपको बेचने की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट कंटिन्यू करो, क्योंकि फिलहाल वैल्यूएशन कॉस्टली है, अग्रीड। मैं मतलब कोई नया लेने के लिए बोलेगा तो मैं तो मना कर दूंगा, लेकिन जिस रेट में लिया है वो रेट आपको कभी आने वाला नहीं है और यहाँ से कंपनी आगे चल के ग्रोथ ही करेगी। हाँ, इंटरिम ये अप्स एंड डाउन्स आपको जरूर मिलेगा, तो इसके लिए आपको होल्ड करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो करीबन 15,000 जब लेवल्स आए, एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो 14,700 लेवल्स अगर आए, तो उस वक्त आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो एटलीस्ट 2,000 पॉइंट्स के लिए और आप वेट करो, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिलहाल होल्ड रहेगा। और आपकी जगह मैं हूं तो मैं तो भूल जाऊं, वो बोलते हैं ना, फिल इट, क्लोज इट एंड फॉरगेट इट, शट इट, तो वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूं मैं। तो करीबन 14,700 में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिलहाल होल्ड रहेगा ये। ठीक है, 14,700 का आपको एक स्तर वॉच करना है, फिलहाल के लिए होल्ड कर। बस कुछ और भी नतीजों पर कर लेते हैं। टाटा मोटर्स के नतीजे तो काफ़ी शानदार थे, लेकिन इस बीच कुछ और दिग्गज ऑटो कंपनी भी अपने नतीजे घोषित करने वाली है और ऐसे में आयशर मोटर्स के भी नतीजों का इंतजार है। सृष्टि, आप ऑटो स्पेस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करती हैं। टाटा मोटर्स के नंबर्स के बाद अब आयशर मोटर्स के नंबर से क्या उम्मीदें लगाई जा रही है? तो इस बार अगर देखें तो सारी टू व्हीलर कंपनीज में से सबसे बेहतरीन प्लेस मुझे आयशर मोटर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स की सबसे पहले अगर बात करें तो हालांकि रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम्स में साल दर साल करीब 9% की गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, पर तिमाही दर तिमाही काफ़ी अच्छी रिकवरी थी वहाँ पर। और साथ ही सिर्फ यही नहीं, इनके वी सेगमेंट से भी काफ़ी अच्छा सहारा मिलता हुआ नजर आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो दोनों ही सेगमेंट्स के मार्जिन उधरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इम्प्रूव्ड वॉल्यूम्स का एक सहारा मिलेगा और साथ ही कंपनी ने दोनों ही सेगमेंट्स में प्राइस हाइक भी लिए थे, जो कि काफ़ी फेवरेबल माने जाएंगे। और साथ ही अगर खास तौर से रॉयल एनफील्ड की बात करें तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इनका प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी बेहतर होता हुआ नजर आया है, क्योंकि 350 सीसी से ऊपर की जितनी भी बाइक्स हैं उनकी बिक्री काफ़ी बड़ी है। साथ ही कंपनी ने साल दर साल देखे तो 20% YOY इनका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो कि इनके नतीजों को सपोर्ट करेंगे। अब अगर आते हैं इनके YOY कंपैरिजन पे, रिजल्ट्स के फ्रंट पे, तो इनकी कुल आय में करीब 9 से 10% की हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। 3,230 करोड़ के आसपास इनकी कुल आय रहनी चाहिए। मार्जिन्स भी करीब 150 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल वहाँ पे बढ़त की हमारा अनुमान है। करीब 23% इनके मार्जिन्स इस बार रहने चाहिए। वहीं EBITDA में इसी के साथ करीब 17% की ग्रोथ की हमें उम्मीद है। और आखिरी में इनकी बॉटम लाइन में मुनाफे में करीब 17% की यहाँ पे जो है इनकी ग्रोथ की हमें उम्मीद है, जहाँ पे 612 करोड़ हम अनुमान लगा रहे हैं कि कंपनी का बॉटम लाइन में इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छे नतीजों की उम्मीद है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि टीवीएस, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प अच्छे नतीजे थे, तिमाही दर तिमाही उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, पर आयशर मोटर जैसे माहौल में भी कम से कम इनसे तो बेहतर प्रदर्शन करता हुआ हमें दिख सकता है। पर नतीजों के पहले यहाँ पे स्टॉक में हम अच्छी चाल देख सकते हैं। एक बार इस पे राय ले लेते हैं। विवेक, मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगी, देखिए अच्छे नतीजों की तो उम्मीद है, बट आयशर मोटर्स
आपको कैसे लगता है, क्योंकि कई सारे एनालिस्ट इसको थोड़ा सा महंगा ज़रूर पाते हैं, क्या आप इन स्तरों पे आयशर मोटर्स पे बाय रिकमेंड करेंगे और नतीजों से पहले क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, यहाँ पे जो जो ओवरऑल एनालिस्ट बोल रहे हैं और उससे मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि आयशर मोटर डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्टली लग रहा है। और अगर ये आपको कोई भी मतलब 1800 या 1900 रेंज में मिले तो ये मेरा बाइंग रेंज रहेगा, लेकिन फिलहाल ये कॉस्टली। और आगे चल के जो मुझे मुझे ये लग रहा है कि टू व्हीलर स्पेस काफी कंजेस्टेड स्पेस हो गया ऑलरेडी। और जो ये प्रीमियम बाइक्स बेच रहे हैं इनमें भी एक स्लो डाउन दिख रहा है। तो आगे चल के अब रिजल्ट एग्जैक्टली क्या आएंगे ये तो मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप वेट एंड वॉच करो, रिजल्ट्स बहुत ही अबव एक्सपेक्टेशंस आए तो ही आपको बाइक की सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अवॉइड रहेगा, प्योरली ड्यू टू ओवर वैल्यूएशंस। बिल्कुल। तो ये राय आयशर मोटर्स पर आपको दे दी गई है। अच्छे नतीजों की उम्मीद है और कमेंट्री भी कैसी आती हैं इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। अब आगे